हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। वाटर पोल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक जो है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया हुआ है। आज का टॉपिक जो है वो है बीओडी और सीओडी। ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से जो है बहुत बार जो है आपके अलग अलग टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देख लेना। वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड जो है आपका मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, बीओडी या फिर सीओडी के रिलेटेड। ठीक है, तो जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इससे पहले जो है एक लेक्चर जो है मैंने डाला था जिसमें हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करी हुई है और साथ ही साथ कंट्रोल वगैरह के ऊपर जो है बात करी हुई है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उसको भी आप लोग आई बटन के ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बीओडी और सीओडी क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले थोड़ा आइडिया बना लेंगे हम लोग कि बीओडी सीओडी के ऊपर जंप करने से पहले सबसे पहले देखो, आप लोग सभी लोग जानते हो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ के लिए। यानी कि जिंदा रहने के लिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। जितने भी फिशेस होती हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रैब्स वगैरह, प्रॉन वगैरह, पानी में देखो ना कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी को ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है जिसको हम लोग डीओ कहते हैं। ठीक है ना, इस ऑक्सीजन को यूज़ करके वो अपनी रेस्पिरेशन वगैरह जो होती है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, उसको करते हैं और फिर ही वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है ना, अब पानी के अंदर जो हमारी डीओ होती है, ठीक है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पानी के अंदर कितनी डीओ होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी या नॉर्मल लेवल पे रहेगी। तो ये डिपेंड करती है हमारी 4 फैक्टर्स के ऊपर। पहला है वाटर का टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को जो है हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया कि अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो डीओ कम होती है। ठीक है ना, तो मेन जो है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पानी का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल है या ज़्यादा है या बहुत कम है। उसके साथ साथ क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं। इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ O2 टेकन आउट फ्रॉम द वाटर, यानी कि पानी में से कितनी O2 जो है वो बाहर निकल गई, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर थी वो कितनी बाहर चली गई, और उसके साथ साथ कितनी जो है वापस अंदर डाली गई है। अब वो किसके द्वारा डाली गई है वो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सारा होता है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, पहली बात एक होती है रेस्पिरेशन। ठीक है ना, रेस्पिरेशन जानते हो आप लोग, रेस्पिरेशन में O2 का यूज़ होता है, यानी कि पानी में से अगर रेस्पिरेशन होगा तो पानी में से ऑक्सीजन बाहर जाएगा। दूसरा डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो हमारे पास जब भी कोई चीज़ सड़ती गलती है तो उसको बैक्टीरिया वगैरह या दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, डिके करते हैं ना, उसको उसको डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, O2 चाहिए होती है। अगर हमारे ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब वो O2 का यूज़ करेंगे। हम ये पानी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पानी में से ऑक्सीजन को वो लेंगे जब डिकेइंग करेंगे किसी चीज़ की। तो ये 2 फैक्टर होते हैं जिसमें हमारी ऑक्सीजन जो है पानी में से यूटिलाइज हो जाती है, यानी कि उससे कम होगी ये ऑक्सीजन उसके अंदर। उसके बाद जो है कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर ऑक्सीजन को डालती हैं, तो उसमें जो है हमारे पास पहला आ जाता है फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स। और फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, आपको पता है यूग्लिना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो फोटोसिंथेसिस करता है। उसके साथ साथ बहुत सारी एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। इसके साथ साथ हमारे पास वाटर प्लांट्स होते हैं कुछ जो फोटोसिंथेसिस करके O2 को ऐड करते हैं वाटर में। ठीक है ना, क्योंकि वो CO2 का यूज़ करके अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही O2 को बनाते हैं। कौन, सिंथेसाइजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी के अंदर O2 को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद साथ साथ जो है हमारे पास क्या होता है, कुछ एक मतलब हमारे पास प्रोसेस होता है एक ऐसा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिएशन। एरिएशन से भी पानी के अंदर ऑक्सीजन, बेसिकली हवा जाती है। अब हवा में क्या होता है, हमारी O2 भी होती है, तो इससे भी जो है हमारा ऑक्सीजन कहाँ जाता है, पानी के अंदर जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जब दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो चीज़ें सड़ गल रही होती हैं, जो मर चुकी होती हैं, उनको डीकम्पोज करता है। अब बैक्टीरिया जो है हमारे पास मोस्टली कौन से होते हैं, एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एरोबिक वाले की बात करेंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया अब ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेगा, वो उसको डीकम्पोज करेगा। तो डीकम्पोज करने के लिए वो क्या करेगा, किस चीज़ का यूज़ करेगा, DO यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। अब DO जो होती है
DO इज ए इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड वाटर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि आपको बताया कि बैक्टीरिया यूज़ करेगा किसको, ऑक्सीजन को डिकम्पोजिशन के लिए। अब पानी के अंदर कितनी DO है वो हमें ये बताएगी कि हमारा पानी कंटेमिनेटेड है या नहीं है। कैसे बताएगी? अगर हमारे पानी के अंदर DO का लेवल कम हो जाए तो दैट मीन्स बैक्टीरिया ने मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ कर ली, तो उस वजह से जो है वो पानी अब गंदा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से पॉल्यूटेड हो जाएगा। यानी कि अगर DO कम है तो पानी हमारा पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। वाटर हैविंग लेस देन 8.0 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ DO इज कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड। कितना, ये वैल्यू याद रखिएगा, शायद एग्जाम में कभी पूछी जाए आपसे डायरेक्टली कि अगर आपके पानी के अंदर 8.0 मिलीग्राम पर लीटर की अगर आपके पास क्या है, DO है, तो इसका मतलब पानी कंटेमिनेटेड है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपके पास वैल्यू कितनी रहती है 4.0 mg पर लीटर, तो उसको जो है क्या बोला जाता है, हैविली पॉल्यूटेड वाटर बोला जाता है। 4.0, ठीक है। तो इसके नीचे अगर रहती है तो हैविली मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो पानी हमारा ख़राब होगा। तो अगर 8 से ऊपर होती है तो इसका मतलब वो है पानी ठीक है, थोड़ा ठीक है, इस्तेमाल करने के लायक है। तो एक यहाँ पे मेन बात और याद रखिएगा कि अगर आपके पास क्या होता है, हायर द BOD लोअर वुड बी द DO, मतलब अगर BOD ज़्यादा होगा, अब ये BOD होता गया ये तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि BOD अगर क्या है हमारे पास ज़्यादा है तो DO का लेवल कम होगा, वो आपको मैंने बता दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, कि हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम लोग BOD कहते हैं, तो ये होती क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ COD भी होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो BOD जो है हमारी स्टैंड करती है किसके लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहती है ये, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या होता है, अब ये हमें ये बताती है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन गिवन वाटर सैंपल एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ए स्पेसिफाइड टाइम। इस चीज़ को तो छोड़ो, पहला नंबर आप लोग सीधा ये समझो कि हमारे पास जो BOD होती है वो होती है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। जो पानी के अंदर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए कि वो पानी के अंदर जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको टोटली डिकम्पोज कर सके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि पानी के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए कि पानी के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डिकम्पोज कर पाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, इसका डेफिनेशन है एक तरीके से, मान लो आप किसका, BOD का। अब BOD जो होती है ये किस चीज़ को मतलब चेक करती है बेसिकली, तो BOD इज यूज टू चेक द और इंडिकेटिंग द ऑर्गेनिक क्वालिटी ऑफ वाटर। ऑर्गेनिक क्वालिटी मतलब कि उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है या नहीं है, उस चीज़ को ये चेक करती है। BOD डायरेक्टली अफेक्ट्स द DO ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स। अब ये डायरेक्टली तो अफेक्ट करेगी, वो कैसे करेगी मैंने आपको बताया पीछे। उसके बाद द रेट ऑफ O2 कंजप्शन, क्या लिखा है, द रेट ऑफ O2 कंजप्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, pH, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। अब मतलब O2 कितनी यूज होगी, पानी में से कितना O2 यूज होगा, वो हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, pH है वाटर की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कितने हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है पानी के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड करेगी हमारी, क्या चीज़ डिपेंड करेगी, रेट ऑफ O2 कंजप्शन, यानी कि पानी के अंदर O2 जो प्रेजेंट है वो कितना कंज्यूम होगा, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाले फैक्टर्स, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जो है पॉज करके, वीडियो को पॉज करके जो है ये मटेरियल पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा जो PDF बनाया है यहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और नोट करिएगा, ग्रेटर द BOD इन ए पर्टिकुलर वाटर बॉडी लेसर, ठीक है, लेसर इज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक लाइफ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ग्रेटर इज द BOD ने पर्टिकुलर वाटर बॉडी, अगर किसी भी वाटर बॉडी का BOD ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, क्योंकि हमारा BOD जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि उन्होंने तो वो यूज़ कर लिया होगा, अब पानी के अंदर तो क्या होगा, कम ही होगा ना, तो सीधी सी बात है ये। तो उसके बाद देखो
एक्वेटिक लाइफ, अब जब हमारे पास क्या होगा, जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने, बैक्टीरिया वगैरह ने, जो हमारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, उसके बाद जो बड़ी बड़ी लाइफ फॉर्म्स होंगी, फिशेस होंगी, प्रॉन्स होंगे, क्रैब्स होंगे, मुलस्क होंगे, ऑक्टोपस होगा, या जो भी पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होंगे होंगे उनको थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, उनको सफोकेशन होगी। अगर ज़्यादा जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगी पानी में तो वो फाइनली डेड हो जाएंगे, ठीक है ना, ड्यू टू हाई बीओडी, यानी कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से पानी के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीओडी ऑफ प्योर वाटर शुड बी लेस देन 1 ppm, ठीक है, 1 पार्ट्स पर मिलियन से जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा था हमारे पास बीओडी क्या होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिंपली कुछ नहीं है कि हमने ये बताया कि पानी के अगर अंदर कोई ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, उसको डीकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन जो है वो एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म ने यूज़ की, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग बीओडी कहते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक मतलब वाटर बॉडी के अंदर अगर वहाँ पे डीओ का लेवल कम है तो इसका मतलब वाटर हमारा पोल्यूटेड है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बीओडी हाई है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी। अब बीओडी और सीओडी में थोड़ा फ़र्क है एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या हुआ है अभी हम लोग यहाँ पे मतलब डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखो अब ये क्या मेज़र करती है, COD measures the amount of DO required by the decomposition of organic matter and the oxidation of inorganic chemicals like ammonia, nitrate, अच्छा ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, BOD में हम लोगों ने बात करी कि हमने ये कहा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक वेस्ट था पानी में उसको डिकम्पोज किया एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ने बाय यूज़ ऑफ O2। अब पानी के अंदर तो कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनको हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो उसको कौन डिकम्पोज करवाएगा, ठीक है ना। उसको डिकम्पोज करवाने के लिए हम लोग COD का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, COD और BOD में यही मेन डिफरेंस है कि हमारे जो वेस्ट होता है पानी के अंदर, जो वेस्ट होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को तो कौन डिकम्पोज कर देगा, बैक्टीरिया वगैरह कर देंगे ना, जो एरोबिक वाले होंगे O2 को यूज़ करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम लोग COD को जो है वहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। तो COD क्या करती है, एक तो डिकम्पोजिशन करती है ऑर्गेनिक मैटर की और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन करती है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट वगैरह है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, नाइट्रेट वगैरह है आपके पास, तो इनका भी करेगी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, BOD के अंदर जो है बैक्टीरिया यूज़ किया हम लोगों ने, यानी कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज़ किया ऑक्सीडेशन के लिए, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको हम लोग COD के दौरान जो है यूज़ करते हैं फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मेन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि हम COD में जो है एक केमिकल को यूज़ कर रहे हैं और BOD में जो है हम लोग सिर्फ कुछ बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, वेस्ट की, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, BOD इज रिलेटेड टू द COD इज रिलेटेड टू द BOD, ठीक है। कैसे रिलेटेड है, अब तो इनका तो रिलेशन तो होगा ही। COD इज द ओनली मेथड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर। अब देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसमें नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, है ना, सोडियम के कंपाउंड्स होंगे, मरकरी के, हैवी मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें। तो अगर हम लोग उसकी BOD निकालेंगे तो उसकी BOD निकालने का तो फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक हमारा वेस्ट है उसमें उसकी तो BOD तो होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि उसकी तो COD है। क्योंकि इनऑर्गेनिक वेस्ट को जो है कौन ही डिकम्पोज करवा पाता है, उसकी ऑक्सीडेशन कौन करवा पाता है, K2Cr2O7। तो वहाँ पर हम लोग COD का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना सा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए कभी भी हम लोग BOD का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये चीज़ मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि होता ही नहीं है वहाँ पे, लिखने का क्या है। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज इन वाटर इज ओनली मेजर्ड बाय COD। अब जो सेल्यूलोज होता है हमारे पास, जो सेल वॉल वगैरह जनरली ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, आपको पता ही है, ठीक है ना, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, लेकिन सेल्यूलोज जो है अगर पानी के अंदर है तो वो COD से ही क्या होगा पता चलेगा हमें, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक और चीज़ है, द प्लांट्स विच ट्रीट वेस्ट वाटर फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेशंस मेजर सीओडी। अब कमर्शियल ऑपरेशंस मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह या और कोई दूसरी ऐसी जगह जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे भी जो है हमारे पास सीओडी का ही इस्तेमाल होता है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बीओडी इज ऑलवेज लोअर देन सीओडी। क्यों, बताओ मुझे जल्दी से। बीओडी जो है वो हमेशा कम होती है सीओडी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ क्यों। अब देखो इसके लिए जो है मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि जो हमारी बीओडी थी उसमें जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, एरोबिक वाला, जो O2 वो यूज़ करके जो है ऑर्गेनिक वेस्ट की डिकम्पोजिशन कर रहा है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू अपनी आ जाएगी। अब सीओडी में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जितना भी वेस्ट होगा चाहे वो ऑर्गेनिक होगा चाहे इनऑर्गेनिक होगा, सभी की ऑक्सीडेशन कर देगा। अब जब वो सभी की ऑक्सीडेशन करेगा तो नेचुरली उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि बीओडी में बैक्टीरिया वगैरह जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसी की ऑक्सीडेशन कर पा रहे हैं, सारे की नहीं कर पा रहे, इनऑर्गेनिक वाले की नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो है बीओडी हमेशा कम होती है और सीओडी जो है हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये था मेन हमारे पास डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए अच्छे से। COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD, therefore the more organic waste or oxidized by COD, industrial sewage is only degraded by COD, but COD does not measure the oxygen consumption of acetate। अब इस चीज़ को आप लोग रख लीजिएगा, एक तरीके से एक्सेप्शन तो नहीं बोलूँगा, इसमें पूरा रीज़न होता है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन आप लोग ऐसे जनरली याद रख लीजिए कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे एसीटेट्स होते हैं, उनको जो है COD मेजर नहीं कर पाती है, ठीक है। बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए जो है हम लोग COD का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेल्यूलोज को अगर आप लोगों ने करवाना है तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको मैंने ऊपर बताया, जो सेल्यूलोज के लिए जो है हम लोग COD से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, BOD और COD। तो इसके अंदर जो है मेन डिफरेंस मैंने आपको जो है डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। तो बाकी जो है अगर आपको वीडियो जो है ठीक से समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए इसको, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको जो है काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस चीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।